हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेचू एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ और फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्रांतिक कोण के विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान होता है। ऑप्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर है डी, 90 डिग्री। अब क्रांतिक कोण होता क्या है पहले वो जान लीजिए। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है तो उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण की दशा में जो अपवर्तन कोण का मान होता है वह 90 अंश होता है और यह विरल माध्यम में बनता है। तो इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पहले तथा दूसरे माध्यमों में प्रकाश की चाल v1 व v2 हो तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। ऑप्शन है v1 इंटू v2, 1/v1 v2, सी v1 अपॉन v2, डी v2 अपॉन v1। तो इसका सही आंसर है सी, v1 अपॉन v2। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 और 2 लेते हैं। यदि प्रकाश की चाल v1 और v2 हो तो 1 और 2 बराबर हो जाता है v1 अपॉन v2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि f1 व f2 फोकस दूरी के दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तब संयुक्त लेंस कैपिटल F की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन है f इक्वल टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, बी f इक्वल टू f1 प्लस f2, सी f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, f इक्वल टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। चूँकि हम जानते हैं जब दो लेंस संपर्क में रखे होते हैं तो संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/F इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसे सॉल्व कर देते हैं तो आ जाता है f इक्वल टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2a, बी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a, सी a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4a, डी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2a। तो इसका सही आंसर है बी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a, जहाँ ए वस्तु पिन तथा प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी होती है तथा डी लेंस की दोनों स्थितियों के बीच का विस्थापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 5/3 हो तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। ऑप्शन है 5/4, 4/3, 20/9, 1/3। तो इसका सही आंसर होगा ए, 5/4। चूँकि हमें क्वेश्चन में दिया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक AnW बराबर 4/3 तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 5/3, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WnG बराबर AnG/AnW। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो WnG बराबर हो जाएगा 5/3 पूरे के बटे 4/3, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा 5/4, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। ऑप्शन है 10 सेमी, 20 सेमी, 25 सेमी, 30 सेमी। तो इसका सही आंसर है सी। चूँकि हम जानते हैं स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होता है, अर्थात 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्वस्थ नेत्र आसानी से देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच में पड़ी दरारों का चमकना उदाहरण है। ऑप्शन है अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का या प्रकाश के प्रकीर्णन का। तो इसका सही आंसर है बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हीरे का चमकना, जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना, कांच में पड़ी दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतले प्रिज्म में विचलन डेल m कोण होता है। ऑप्शन है ए
डेल एम इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू ए, बी डेल एम इक्वल टू ए माइनस एन, सी डेल एम इक्वल टू एन माइनस 1 पूरे एक बटे ए, डी डेल एम इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए। तो इसका सही आंसर है डी, डेल एम इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 डायोप्टर तथा +3 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन है +50 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर, +40 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य को लेंस का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यतिकरण फ्रिंजों की आकृति होती है। ऑप्शन है परवलयाकार, अति परवलयाकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार। तो इसका सही आंसर है बी, अति परवलयाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत से व्याख्या नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है प्रकाश के व्यतिकरण की, प्रकाश के विवर्तन की, प्रकाश के अपवर्तन की, प्रकाश के ध्रुवण की। तो इसका सही आंसर है डी, प्रकाश के ध्रुवण की। नेक्स्ट क्वेश्चन जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल की अपेक्षा होती है। ऑप्शन है कम, ज़्यादा, समान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, कम। लाल एवं नीले रंग के प्रकाश की निर्वात में चाल ज्ञात कीजिए, जबकि नीले प्रकाश के लिए 1.33 अपवर्तनांक है एवं लाल प्रकाश के लिए 1.66 है। ऑप्शन है 1.8 × 10 के घात 2 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड, 1.33 × 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड, 1.66 × 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर है बी, 3 × 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो निर्वात में सभी रंगों के लिए प्रकाश की जो चाल होती है वो समान होती है, जो कि 3 × 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माध्यम में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है एवं तरंग दैर्घ्य 1 मीटर हो तो अपवर्तित तरंगाग्र की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 3.2 सेकंड इनवर्स, 165 सेकंड इनवर्स, 330 सेकंड इनवर्स, 660 सेकंड इनवर्स। तो इसका सही आंसर है सी, 330 सेकंड इनवर्स। चूँकि हमें क्वेश्चन में दिया है v बराबर 330 मीटर प्रति सेकंड तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू 1.0 मीटर, तो आवृत्ति स्मॉल n ज्ञात करना है। तो तरंग चाल के सूत्र से v इक्वल टू एन लेमडा, तो n इक्वल टू हो जाएगा v बटे लेमडा। मान रख देंगे 330 बटे 1, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 330 सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग के व्यतिकरण में जिन वस्तुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उन वस्तुओं पर हुए व्यतिकरण को कहते हैं। ऑप्शन है ए संपोषी व्यतिकरण, बी विनाशी व्यतिकरण, सी ध्रुवण, डी प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर है ए संपोषी व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि समान तीव्रता की दो प्रकाश तरंगें व्यतिकरण कर रही हो तो दीप्त फ्रिंज पर प्रकाश की तीव्रता किसी एक तरंगदैर्घ्य की तीव्रता से कितनी गुना होगी। ऑप्शन है ए 2 गुना, बी 3 गुना, सी 4 गुना, डी 8 गुना। तो इसका सही आंसर है सी 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवण कोण P तथा क्रांतिक कोण C में संबंध है। ऑप्शन है tan P इक्वल टू कोसेक C, tan P इक्वल टू साइन C, tan P इक्वल टू सेक C, tan P इक्वल टू कॉस C। तो इसका सही आंसर है ए tan P इक्वल टू कोसेक C। क्योंकि हम जानते हैं ध्रुवण कोण और अपवर्तनांक में संबंध होता है, स्मॉल n इक्वल टू IP होता है। चूँकि यहाँ ध्रुवण कोण को P से दिखाया गया है तो n इक्वल टू tan P हो जाएगा, और अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध होता है n इक्वल टू 1/sin C। अब दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर रख देंगे, तो हो जाएगा tan P इक्वल टू 1/sin C। अब 1/sin C को हम कोसेक C लिख सकते हैं, तो हो जाएगा tan P इक्वल टू कोसेक C, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रूस्टर का नियम है। ऑप्शन है
n इक्वल टू सेक आई पी, n इक्वल टू कॉस आई पी, n इक्वल टू टेन आई पी, n इक्वल टू कॉट आई पी। तो इसका सही आंसर है सी, n इक्वल टू टेन आई पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है, तो उनके आयामों का अनुपात होगा। ऑप्शन है 7/9, 9/7, 8/6, 6/8। तो इसका सही आंसर है बी, 9/7। चूँकि हमें क्वेश्चन में दिया है I1/I2 इक्वल टू 81/49 और हम जानते हैं I प्रोपोर्शनल A² होता है, तो I1/I2 इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो A1/A2 इक्वल टू √I1/I2। अब यहाँ पे मान रख देंगे, तो A1/A2 इक्वल टू √81/49। अब 81 का वर्गमूल 9 तथा 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो A1/A2 इक्वल टू 9/7 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण व्यवहार करती है। ऑप्शन है ए तरंग की तरह, बी कण की तरह, सी ए व बी दोनों की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, ए व बी दोनों की तरह। विकिरण जो होती है वो तरंग प्रकृति एवं कण प्रकृति दोनों की तरह व्यवहार करती है, अतः इससे द्वैती प्रकृति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत पर की। ऑप्शन है बोर के परमाणु सिद्धांत पर, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर, रदरफोर्ड के तरबूज सिद्धांत मॉडल पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही सोर्स से उत्सर्जित सभी फोटॉनों का निर्वात में वेग होता है। ऑप्शन है समान, असमान, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी फोटॉन की ऊर्जा होती है। ऑप्शन है ए ई इक्वल टू hc/λ, बी ई इक्वल टू सी लैम्डा, सी ई इक्वल टू h/c², डी 0। तो इसका सही आंसर है ए ई इक्वल टू hc/λ, जहाँ h जो है प्लांक नियतांक होता है, c प्रकाश की चाल होता है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोटॉन जिसकी ऊर्जा 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका तरंग दैर्ध्य होगा। ए 6.6 × 10⁻⁸ मीटर, बी 7.7 × 10⁻⁸ मीटर, सी 8.8 × 10⁻⁸ मीटर, डी 9.9 × 10⁻⁸ मीटर। तो इसका सही आंसर है बी, 7.7 × 10⁻⁸ मीटर। चूँकि फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र होता है E इक्वल टू hc/λ, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा hc/E। क्वेश्चन में हमें E बराबर 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में बदल देते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। अब यहाँ मान रख देंगे, तो हो जाएगा E इक्वल टू 26 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, तथा H इक्वल टू 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है, एवं C इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उपरोक्त सूत्र में हम मान रख देते हैं, तो हमारा आ जाता है लैम्डा इक्वल टू 7.7 × 10⁻⁸ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति होती है। ऑप्शन है ए केवल कण प्रकृति, बी केवल तरंग प्रकृति, सी कण और तरंग दोनों प्रकृति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, कण और तरंग दोनों प्रकृति। क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी। ऑप्शन है 1.95 एंगस्ट्रॉम, बी 1.2 एंगस्ट्रॉम, सी 3.5 एंगस्ट्रॉम, डी 1.12 एंगस्ट्रॉम। तो इसका सही आंसर है डी, 1.12 एंगस्ट्रॉम। चूँकि हमें क्वेश्चन में दिया E बराबर 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अतः 120 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m इक्वल टू 9.1 × 10⁻31 kg तथा H इक्वल टू
6.6 गुणे 10 के घात -34 जूल सेकेंड होता है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र होता है लेमडा इक्वल टू h/√2m के। अब यहाँ मान रख के सॉल्व कर देते तो हमारा आ जाता है आंसर 1.12 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य इसके फोटॉन की तरंग दैर्ध्य के होती है। ऑप्शन है बराबर, विपरीत, कभी बराबर कभी विपरीत, शून्य। तो इसका सही आंसर है ए, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तब होता है जब पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ऑप्शन है देहली आवृत्ति से कम, देहली आवृत्ति की आधी, देहली आवृत्ति से अधिक हो, या आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी, देहली आवृत्ति से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश विद्युत पदार्थ का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस पदार्थ की देहली तरंग दैर्ध्य होगी। ऑप्शन है 3.75 गुणे 10 के घात 23 मीटर, 6.6 गुणे 10 के घात 10 मीटर, 9.9 गुणे 10 के घात 38 मीटर, डी शून्य। तो इसका सही आंसर है ए, 3.75 गुणे 10 के घात 23 मीटर। फलन W बराबर 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, इसे जूल में बदल देते हैं तो हो जाता है 3.3 गुणे 1.6 गुणे 10 के घात -19 जूल। लेमडा 0 हमें निकालना है, तो कार्यफलन W बराबर सूत्र होता है hc/λ0। तो λ0 इक्वल टू hc/W। अब यहाँ मान रख करके सॉल्व कर देते हैं तो आ जाता है 3.75 गुणे 10 के घात 23 मीटर।